गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू फ्रेंड्स। आज हम कर रहे हैं 10th क्लास का मैथ्स चैप्टर 3 उसका मिसलिनियस। तो मिसलिनियस एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस को वन बाय वन करके लगाएंगे और आप देखिए कैसे होता है। उम्मीद है आपको एक एक चीज़ें समझ में आएगा और 100% आएगा। अगर आपने ध्यान से देखा, वी केयरफुली देखिए, आपको एक एक चीज समझ में आने लगेगा। जैसा कि पहला क्वेश्चन कह रहा है, यहाँ बोला गया फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है 2 cos पाई बाई 13 cos 9 पाई बाई 13 प्लस में cos 3 पाई बाई 13 प्लस cos 5 पाई बाई 13 इक्वल टू 0। ये हमें प्रूफ करना है कि इसके ये जो है ये 0 के इक्वल है। इज दैट क्लियर? तो सबसे पहले आपके माइंड में जोन से भी आइडेंटिटी आ रही है, अगर इसमें लगने वाली हो तो आप लगाइए। तो मैंने क्या देखा कि 2 cos थीटा और cos थीटा, 2 cos थीटा और cos थीटा, ये फॉर्मूला जो बनता है हमारा cos a प्लस cos b का, cos a प्लस cos b इज इक्वल टू 2 cos थीटा cos थीटा होते हैं। इज दैट क्लियर? तो मैंने सोचा कि इसको ऐसे ही रहने दूं और इसमें मैं आइडेंटिटी लगा लूं ताकि ये भी इसके जैसा बन जाए, और फिर उसके बाद जो आपका कॉमन निकल रहा है आप उसे कॉमन निकाल लीजिए। तो आप देखिए ध्यान से, आपने देखा ये ऐसे रहने दिए 2 cos पाई बाई 13 cos 9 पाई बाई 13 प्लस में, अब आप यहाँ पे आइडेंटिटी लगा सकते हैं। आपको आइडेंटिटी पता है कि जो आइडेंटिटी होती है आपकी वो होता है cos a प्लस cos b का, cos a प्लस cos b का। ठीक है, मैं आइडेंटिटी लिख के मैं रफ कर दूंगा क्योंकि मेरी स्पेस नहीं है इधर, या तो मैं इधर लिख देता हूं आपका, देख लीजिए। जो cos a प्लस cos b का जो आइडेंटिटी होता है वो 2 cos a प्लस b बाई 2 और cos a माइनस b बाई 2 होता है। इज दैट क्लियर? यहां तक के बच्चों आपको समझ में आ रही होगी। तो यही चीजें मैं यहां पे लगाता हूं, यानी 2 cos 3 पाई बाई 13 प्लस में 5 पाई बाई 13 डिवाइड 2, फिर cos 3 पाई बाई 13 माइनस में 5 पाई बाई 13 डिवाइड में 2। उम्मीद है दोस्तों आपको यहां तक के तो समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्या कर सकते हो, इसको सॉल्यूशन कर लीजिए इसका। तो आप इसको ऐसे ही लिखिए 2 cos पाई बाई 13 cos 9 पाई बाई 13 प्लस 2 cos, आप देखिए 3 पाई, ये 13 ऐसे ही है, तो 3 पाई और 5 पाई, 5 3 कितना हो गया, 8 पाई हो गया। 8 पाई को 2 से अगर आप काट दीजिएगा, आप कैसे लिख सकते हो इसको, 8 पाई बाई 13 डिवाइड में 2 लिखेंगे, 1 लगा के अगर आप ऊपर लेके जाते हैं तो 8 पाई बाई 13 इंटू में 1 बाई 2 होगा, तो 2 से काटोगे तो कितना होगा, 4 पाई आएगा ना, 4 पाई बाई 13। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 4 पाई बाई 13। ऐसे ही इसको भी सॉल्व करोगे। जब इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ ध्यान से देखिए, यहाँ 3 है, यहाँ 5 है, यानी 2 आया, तो माइनस टू पाई, आप ध्यान से देखिए, तो आप ऐसे लिख सकते हो 2 पाई बाई 13, उसके भी बटे में 2 है, यहाँ 1 लगाइएगा, तो ये क्या होगा 2 पाई बाई 13 इंटू में 1 बाई 2 होगा, तो 2 से 2 कैंसिल होगा, तो क्या बचा आपका पाई बाई 13। तो ये भी माइनस में आया है, देख लीजिएगा, क्योंकि 3 में से 5 को घटा रहे हो माइनस का, तो माइनस 2 पाई बाई 13 आया। उसको डिवाइड बाई 2 करना था तो हम इस तरीके से कर सकते थे। तो हम हमारे पास क्या आया, माइनस पाई बाई 13, तो हम इसको लिख सकते हैं माइनस पाई बाई 13, यानी cos माइनस पाई बाई 13। यहां तक के दोस्तों आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आया होगा, यहां तक कि आप बिल्कुल समझ चुके हैं। अब आपने भी पढ़ा है कि पाई बाई 13 पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहां ध्यान से देखिए, अब मैं यहीं पे पॉजिटिव इसको ले लेता हूं,
क्योंकि आपने फॉर्मूला पढ़ा है cos माइनस एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स होता है, तो यहाँ माइनस का था तो मैंने उसे पॉजिटिव ले लिया, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ ध्यान से देखिए, यहाँ देखिए 2 cos पाई बाई 13 है और यहाँ पे भी 2 cos पाई बाई 13। अब मैं इसको क्या करूंगा, कॉमन निकाल लूंगा, इसको क्या करूंगा, कॉमन निकाल लूंगा। तो आप ध्यान से देखिए यहाँ कॉमन निकालिए, 2 cos पाई बाई 13, ठीक है ना। अगर आपने कॉमन निकाला तो आपके पास बच गया cos 9 पाई बाई 13 प्लस में ये तो चला गया cos, अब ये बचा आपके पास क्योंकि 13 तो निकाल चुके हो, cos 4 पाई बाई 13, ठीक है। अब फिर से देखिए cos थीटा प्लस में cos ए प्लस में cos बी, फिर से आपके पास सेम ये फॉर्मूला अप्लाई कीजिए, एज इट इज ये फॉर्मूला अप्लाई कीजिए, आपका फिर से निकल के आएगा। तो आपने देखा फॉर्मूला अप्लाई करने के बाद क्या होता है, ध्यान से देखिए, 2 cos पाई बाई 13, ठीक है। फॉर्मूला सेम अप्लाई किया आपने तो लिखा 2 cos 9 पाई बाई 13। अब देखो मैं इसको ना सॉल्व करके मैं डायरेक्ट लिख देता हूं, ठीक है ना, कि आप अगर आप इसको करेंगे 9 पाई बाई 13 प्लस में 4 पाई बाई 13 डिवाइड बाई 2 कीजिएगा, तो इसका क्या आ गया, 9 और 4 कितने हो गए, 13 पाई बाई 13, और फिर से इसको 2 से कीजिएगा तो ये ऊपर जाएगा, तो 13 से 13 कैंसिल हो गया तो पाई बाई 2 बचा ना, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, पाई बाई 2। और या आप चाहो तो एक बारी कर लीजिए आप ऐसे ही, 9 पाई बाई 13 प्लस में 4 पाई बाई 13 डिवाइड बाई 2 हो गया, और यहाँ cos 9 पाई बाई 13 माइनस में 4 पाई बाई 13 डिवाइड में 2। अब यहाँ ध्यान से देखिए, अब इसका आपने किया तो क्या आया था, पाई बाई 2 निकल के आया था, तो आप इसकी वैल्यू रख सकते हो, आप तो यहाँ लिख सकते हो 2 cos पाई बाई 13, 2 cos पाई बाई 2, पाई बाई 2। अब इसको सॉल्व कीजिएगा आप, 9 था ये, 9 में से 4 गए तो 5 बच गया, तो 5 बच गया बेटा, जब 5 बच गया तो 5 पाई बाई 13 हुआ। अब 2 से और डिवाइड देना है, यानी दैट मीन्स वो चला जाएगा ऊपर, तो 1/2 होगा, तो 13 दूनी 26 हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो cos है वो 5 पाई बाई 26 हो गया। अब आप ध्यान से देखिए, बहुत आसान होता है क्वेश्चन और बहुत ज्यादा आसान हो चुका है। अब यहां ध्यान से देखिए, अब आप इसको ऐसे ही रहने दीजिए, 2 cos पाई बाई 13, देख रहे हैं यहां तक के दिखाई दिया, और उसके बाद इनटू में ही सारे हैं, तो 2 cos पाई बाई 2 की वैल्यू कितनी होती है, cos पाई बाई 2 की वैल्यू जो होती है वो 90 पे जाती है, 90 पे cos क्या होता है, 0 होता है, तो पाई बाई 2 की वैल्यू क्या होगी, 0, और यहाँ पे इनटू में cos 5 पाई बाई 26, ठीक है, 5 पाई बाई 26, ठीक है। जब 5 पाई बाई 26 हो गया तो देखिए अब क्या हो गया, 0 से किसी को भी मल्टीप्लाई आप कीजिए, 0 से किसी को भी आप मल्टीप्लाई करेंगे तो वो क्या देगा, 0 ही देगा आपको। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसकी सारी वैल्यू 0 हो गई, इसकी सारी वैल्यू 0 हो गई। जब इसकी सारी वैल्यू 0 होने के बाद, इसकी सारी वैल्यू 0 हो गई जो कि RHS के इक्वल है, आप नीचे लिख सकते हैं कि जो कि RHS के इक्वल है। तो उम्मीद है दोस्तों आपको समझ में आ रहा होगा, और अगर नहीं दिखाई दे रहा है तो 1 मिनट कैमरा थोड़ा सा मैं नीचे कर देता हूं, आपको समझ में आ जाएगा। ये देखिए, इज दैट क्लियर? उम्मीद है दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। सेकंड क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा आसान क्वेश्चन। देखिए आपको दे रखा है प्रूफ दैट sin 3x प्लस में sin x, उसको मल्टीप्लाई करना है
साइन एक्स है, प्लस में कॉस 3x माइनस में कॉस एक्स, उसको मल्टीप्लाई किससे करना था, कॉस एक्स से, और इक्वल टू 0 प्रूफ करना था। इज दैट क्लियर? अब आप क्या कीजिएगा, साइन से इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, दैट मीन्स जो आया आपका LHS आप सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो जो आपका आया वो देखिए साइन 3x साइन एक्स प्लस में साइन स्क्वायर एक्स, साइन को साइन एक्स से कीजिएगा, साइन एक्स को साइन एक्स से साइन स्क्वायर एक्स आ गया। इज दैट क्लियर? यहाँ तक के कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ देखिए कॉस से इसको मल्टीप्लाई कीजिए, यानी कॉस 3x कॉस एक्स, ये माइनस है तो माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है ना, इक्वल टू 0। अब आप क्या कर सकते हैं, ये आपका एक फॉर्मूला बन गया, एक आइडेंटिटी बन गया, ठीक है ना। आपने पढ़ा है फॉर्मूला कॉस ए माइनस बी, कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला आपने पढ़ रखा है, कॉस ए, ठीक है ना, कॉस ए कॉस बी, ठीक है, और प्लस में साइन ए साइन बी। अब आपने देखा यहां से देखिए कॉस ए कॉस बी है आपके पास, यहाँ साइन ए साइन बी है। अब मैं चाहूं तो इसको पुट कर सकता हूं ना, ऐसे यहाँ पे पुट कर सकता हूं। तो देखिए कॉस ए माइनस बी का, दैट मीन्स आपके पास जो निकल के आएगा कॉस, यहां से देखिए एक आइडेंटिटी बन रहा है। आप चाहो तो ऊपर लिख भी सकते हो, इस फॉर्मूला को लिखने से पहले आप यहाँ पे लिख सकते हो cos 3x cos x प्लस में sin 3x sin x, ठीक है ना, और माइनस आप कॉमन लेकर बाहर ले लेते हो तो cos स्क्वायर x माइनस sin x, ठीक है ना, आप ये लिख सकते थे। और लिखने के बाद आप देखिए आइडेंटिटी लग गया। अब आप लिख सकते हैं यहाँ पे 3x माइनस में x। अब यहाँ ध्यान से सुनिए, जो आपका आइडेंटिटी लगा यहाँ पे फिर से, वो cos 2x का क्या फॉर्मूला होता है, cos 2x का जो फॉर्मूला होता है ना, 2 थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो होता है cos स्क्वायर x माइनस में sin स्क्वायर x। दैट मीन्स यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ, और माइनस तो है ही, तो यहाँ पे लगा के लिख सकता हूँ माइनस cos स्क्वायर x, cos स्क्वायर 2x, cos 2x, cos स्क्वायर 2x, यानी 2x की वैल्यू तो x थी। इज दैट क्लियर? यहां तक के बच्चों आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आया होगा। अगर नहीं आया है तो आप देखिए ध्यान से, अब इसको आप जब आपने प्रूफ किया इक्वल टू 0, ये आपकी आइडेंटिटी थी, फॉर्मूला था, ठीक है। अब यहां से जब आपने सॉल्व किया तो आपका आ गया cos 2x, और यहाँ पे भी क्या आ गया cos 2x, यहाँ cos 2x था, सॉरी। अब यहाँ इक्वल टू 0, अब इससे ये खत्म होगा तो क्या हो जाएगा, 0 इक्वल टू 0, दैट मीन्स LHS इक्वल टू RHS। उम्मीद है दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में आ रहा है तो प्लीज इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। क्वेश्चन को पहले ना आप ध्यान से देखिए, कौन सी आइडेंटिटी अप्लाई हो रही है, आप किस तरीके से कर सकते हैं। थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे ना, एक एक क्वेश्चन सॉल्व होगा आपको, ठीक है। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में नहीं आया तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया। हो सकता है कोई ऐसा बच्चा होगा जिसको लग रहा होगा कि थोड़ा हौच-पौच हो गया है। डोंट वरी, क्वेश्चंस को समझिए आप और खुद कीजिए, ठीक है ना, खुद कीजिए। तो क्योंकि मैं मोबाइल से वीडियो बनाता हूँ तो मेरे पास जितना स्पेस होता है उतना में मुझे लिखना होता है, क्योंकि अब मेरे इसे इरेज करके फिर लिखूंगा फिर आप समझ नहीं पाएंगे, तो सब कुछ इसे